दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस मास में भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। सावन महीने में कामिका एकादशी होती है, जिसमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। आपको बता दें कि कामिका एकादशी पर शंख चक्र और गदाधारी भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि कामिका एकादशी के बारे में सबसे पहले भीष्म पितामह ने नारद जी को बताया था। इसके पश्चात यह कथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इस कथा में भीष्म पितामह ने श्रावण की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान और उसके पुण्य के बारे में बताया था। अब हम आपको बता रहे हैं कामिका एकादशी की कथा के बारे में। एक समय की बात है कि एक गांव में एक ठाकुर रहता था। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उस दौरान उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इसके पश्चात उसने अपने किए गए अपराध की क्षमा मांगी और उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। लेकिन उस गांव के ब्राह्मणों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया और उस ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्राह्मणों ने उस ठाकुर के घर भोजन करने से भी इनकार कर दिया और उसके किसी भी मांगलिक कार्य में जाने का विरोध किया। समय व्यतीत होता गया। एक दिन उस ठाकुर को एक मुनि मिले। तब उस ठाकुर ने अपने मन की व्यथा उनसे कही और पूरी घटना को सच सच बता दिया। तब उस मुनि ने कहा कि तुम कामिका एकादशी का व्रत रखो। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। तब ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत किया तो उसके स्वप्न में भगवान विष्णु आए और उन्होंने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करके क्षमादान दे दिया। मान्यता है कि जो लोग कामिका एकादशी की रात को दीप दान करते हैं, उनके पितर लोक में अमृत के समान पुण्य प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य कामिका एकादशी व्रत और कथा सुनता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत का जो पुण्य है, उसे चित्रगुप्त भी बताने में असमर्थ हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो ऐसे दीपक जलाता है, उसे सूर्य लोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस दिन बछड़े सहित गौ का दान करने से भी पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान या किसी तीर्थ पर जाकर स्नान करने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार दान करें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करें।